ड्यूरिंग इंटरव्यू हमें कैसे कंडक्ट करना है। तो ड्यूरिंग इंटरव्यू सबसे पहला पॉइंट है सिंसियरिटी के साथ करना। सिंसियरिटी मीन्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स बहुत ही सभ्य तरीके से, हल्की बात ना करें, ध्यान से बात को सुने, सभ्य तरीके से जवाब दें। तो इस नजरिए से आपको बात करनी है। नाउ दूसरा पॉइंट है टैक्टफुली बात करें। टैक्टफुली का मतलब है कि चतुराई होनी चाहिए आपकी बात करने में। क्या बात कहनी है, कितनी कहनी है, क्या बात नहीं कहनी है, कोई आदमी आपसे क्या प्रश्न कर रहा है, उसके क्या मीनिंग हो सकते हैं। थोड़ा बहुत धैर्य के साथ धीरे धीरे रुक रुक के बात करें ताकि आपको सोचने का अवसर मिले और आप अपनी बात को जितना कहा जाना चाहिए उतना कहें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद हाई डिग्री ऑफ इंटरेस्ट। बात ऐसे करनी चाहिए जिससे दूसरा जो इंटरव्यूअर है वो ये देखे कि आपका इस जॉब में बड़ा इंटरेस्ट है, आप बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप बहुत ही उत्सुक हैं ये जॉब पाने के लिए। तो आपका इंटरेस्ट नजर आना चाहिए। ये 3 पॉइंट हैं जो ध्यान देने के। नाउ नेक्स्ट है एंगेज इन एक्टिव लिसनिंग। मतलब ध्यान से बात को सुने जो इंटरव्यूअर कह रहा है। पे अटेंशन टू इमोशनल टोन ऑफ इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर जो है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसकी इमोशनल टोन क्या है। क्या वो नाराजगी में कोई बात कह रहा है, क्या वो सरकास्टिक वे में बात कह रहा है, क्या वो आपको उकसा रहा है। बेसिकली इन बातों को थोड़ा ध्यान दें, उसकी टोन क्या है। नॉट जस्ट द वर्ड्स, सिर्फ शब्दों पे मत जाओ वो क्या कह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है उस पर ध्यान दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द इंटरव्यू इज सिचुएशन, डिस्प्ले लाइफ, अपना जीवंतता का प्रदर्शन करें। मतलब आप बहुत जीवित व्यक्ति हैं, ढीले ढाले नहीं हैं, उत्साहित व्यक्ति हैं, पेप, स्फूर्ति से भरे हुए, एंथुजियाज्म, बहुत ही ज्यादा उत्साह, अति उत्साह वाली सिचुएशन की बस मुझे ये जॉब करनी है और मेरे पास बहुत कुछ है इस जॉब में कंट्रीब्यूट करने के लिए, समथिंग लाइक दैट। ये होना चाहिए। लेट योर पर्सनैलिटी शाइन, आपका व्यक्तित्व उभर कर आना चाहिए वहां पर। एंड डिस्प्ले हाई इंटरेस्ट फॉर द जॉब, ये नजर आना चाहिए आपका जॉब में बहुत ही रुचि है। इस जॉब में जॉब के कारण कि जॉब की खासियत और आपकी स्किल मैचअप कर रही है, इस नजरिए से इंटरेस्ट आप शो कर रहे हैं। ना कि सिर्फ इसलिए कि जॉब पाने में रुचि है कि भाई मुझे जॉब मिल जाए बस, कैसी मैं तो कुछ भी कर लूंगा, ये इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। ये जॉब ही मेरे लिए बनी है, इस तरह का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये अगर पॉइंट आएगा तो इंटरव्यूअर इंप्रेस होगा। और फाइनल रिकमेंडेशन क्या है वो भी देख लीजिए। इज दैट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन बीइंग इंटरव्यूड एट लास्ट इन सीक्वेंस। अगर आपकी चाल चल जाए, आपका कोई ट्रिक चल जाए, जिस सीक्वेंस में इंटरव्यू किए जा रहे हैं कि पहले इसको बुलाया, फिर उसको बुलाया, फिर उसको बुलाया, आप कोशिश करें कि लास्ट में जाए या काफी कैंडिडेट्स के बाद जाए। अगर आपका ये ट्रिक चल जाए, ट्रिक है ये, थोड़ा ट्रिकी है कि आपको बाद में इंटरव्यू किया जाए, तो इसके बड़े एडवांटेजेस होते हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? यू विल बी द लास्ट पर्सन, आप लास्ट में होंगे। तब तक इंटरव्यूअर्स जो हैं वो देख चुके होंगे और लोगों को, और आप लास्ट कांटेक्ट होंगे इंटरव्यू समाप्त होने के बाद जिसको वो याद रखेंगे। इंटरव्यू जब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे इंटरव्यूअर इंटरव्यूज करते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, पहले को किया उसके बारे में कुछ बातें याद रहेंगी, अगला आ जाता है फिर उसमें उलझ जाते हैं, फिर उससे अगला आ जाता है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट से पीछे वालों को भूलते जाते हैं। लास्ट के कुछ लोग उन्हें याद रह जाते हैं कि उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। ये एक बड़ा भारी एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल द इंटरव्यूज तभी डिसीजन होता है कि किसको क्या सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। इफ द इंटरव्यूअर्स आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा अनुभवी नहीं है, दे विल बिकम अकस्टम्ड टू द प्रोसेस। तो वो क्या होगा, लास्ट में जाने तक वो शुरू में तो सेटल होते हैं, उन्हें खुद ही समझ में आता है क्या क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह से पूछना है।
तो वो सेटलिंग प्रोसेस होता है नए आदमी, नए इंटरव्यूअर्स का, नई सिलेक्शन कमेटी का। जो लोग सीजन्ड होते हैं उन पे फर्क नहीं पड़ता, वो तो हर तरह से तैयार रहते हैं, उनको ज्यादा इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नए हैं अगर, कुछ लोग इनएक्सपीरियंस्ड है, तो बाद में सेटल हो जाते हैं, उनका एक प्रोसेस बन जाता है। एंड बी मच मोर एट ईज, वो फिर तब आसानी से वो पूछते हैं चीजों को, और आपकी बातों के जवाबों को वो इजीली टेकअप करते हैं। तो लास्ट में जाने का ये एक और फायदा है। और भी एक फायदा है, इफ यू कैन हैव फ्रेंड और समवन यू नो, ऑब्जर्व द प्रायोरिटी, मतलब कोई आदमी आपका जानने वाला है इंटरव्यूअर्स में, वो आपसे पहले गया है इंटरव्यू देने, तो वो भी आपको बाहर आके फीडबैक देगा, क्या पूछा, कैसे पूछ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे पूछ रहे हैं। हाँ, उसका उससे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, मगर वो आपका कॉम्पिटिटर है, उसकी बात को पूरी तरह ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ उपयोगी जानकारी आपको मिल सकती है। तो ये चीजें अगर ध्यान रखी जाए तो आपका अच्छा इंटरव्यू हो सकता है। अब और एक कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है इंटरव्यू के टाइम में। वॉच द बॉडी लैंग्वेज, आपका शारीरिक हाव भाव बेहद इंपॉर्टेंट है आपके, उस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन वेरी पावरफुल होना चाहिए। पहला आपका जब आप जाके मिलते हैं वो बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। आदमी गर्मजोशी से मिले, बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ मिलिए, उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। जब फर्स्ट हेलो आप करते हैं, मतलब शुरू में जाके आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी अभिवादन करते हैं, वो ऐसा लाइवली होना चाहिए, वो उनको याद रहे, उन्हें लगे कि यार इस आदमी से बात करके आज मजा आएगा, इससे कुछ ना कुछ हमें अच्छा मिलने वाला है, या हम इससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो वी एक्सपेक्ट समथिंग गुड आउट ऑफ हिम। तो ये इफेक्ट, इसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं। और अगर आपने ये नहीं किया तो शुरू में ही डेविल इफेक्ट हो जाएगा, मतलब शैतान जैसा प्रभाव हो जाएगा, कौन आ गया है, ढीला ढाला है बिल्कुल, पता नहीं, मरा हुआ, बिल्कुल घबराया हुआ, इससे क्या पूछे। तो वो इफेक्ट नहीं आना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी वेरी पावरफुल। अगर आप शेक हैंड कर रहे हैं, फर्म शेक हैंड करें, सीधे आईज में, आंख में आंख डाल के शेक हैंड करें, विद स्माइल शेक हैंड करें। तो गर्म जोशी से मिलना वो बेहद जरूरी है। नाउ उसके बाद क्या करें, अलाउ टाइम टू रिलैक्स। अब आप सीट पर जब परमिशन मिल जाए बैठ जाइए और तसल्ली से रिलैक्स होइए, एक एक बार सबको देख लीजिए विद स्माइल। और देन यू शुड गो ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली। आपकी ड्रेसिंग, जैसे पहले बता चुके हैं, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, इंटरव्यू के मतलब की होनी चाहिए, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। समरी कर रहे हैं हम क्या क्या चीज है। एंट्रेंस, कैसे आप एंटर कर रहे हैं, बेहद बिल्कुल स्ट्रेट, अच्छी चाल के साथ, ढीले ढाले नहीं, गिरते पड़ते नहीं, घबराए हुए नहीं। इंट्रोड्यूस योर इंट्रोडक्शंस जब होती हैं, हैंडशेक्स जब होती हैं, हाथ मिलाते हैं, ये बहुत वही हेलो इफेक्ट वाली बात, उसी चीज को। स्माइल, मेक आई कांटेक्ट, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बी अवेयर ऑफ ओन मूवमेंट्स, अपनी शारीरिक हरकतें, आप ज्यादा हाथ पैर तो नहीं चला रहे, हिला तो नहीं रहे, आपके पैर हिल तो नहीं रहे हैं, स्टेडी बॉडी, सीधे बैठे। वॉच बॉडी लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यूअर, आप दूसरे की बॉडी लैंग्वेज भी देखिए कि वो आपको कैसे वॉच कर रहा है, क्या वो सरकास्टिक वे में है, या आपको जिसे कहते हैं बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना है, वो करेंगे बारीकी से ऑब्जर्व, क्या देखना चाह रहे हैं उसको ट्राई टू ऑब्जर्व हिम ऑल्सो, अदर साइड ऑल्सो। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज की एक समरी है। अब हम आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो एम्प्लॉयर पूछते हैं, वो आपको कुछ पहले ही आंसर सोच के जाने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आप भी पूछ सकते हैं, वो भी कुछ मैंने ये लिस्ट आउट किए हुए हैं, उनको आप देखिए। जैसे जो एम्प्लॉयर पूछेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, पहला क्वेश्चन ही हो सकता है, अपने बारे में बताइए। अब आपके पास इसके सही सही कुछ आंसर पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अपने बारे में बताने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा फैमिली बैकग्राउंड बताना शुरू कर दें, मेरी जन्म कहाँ हुआ था, मैं पैदा कब हुआ था, और मेरा बर्थडे कब आता है, इसका जॉब से ज्यादा संबंध नहीं। इसको आप बहुत कम शब्दों में कह सकते हैं, मैं मेरी एज ये है, एक ही बात में बात खत्म हो जाती है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है, वो हालांकि आपने रेज्यूमे में दे रखा है, तो वो भी बताने वाली ज्यादा बात नहीं है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ का मतलब है आपका करियर के हाईलाइट पॉइंट्स अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ बताइए, अपनी स्ट्रेंथ बताइए,
अब स्ट्रेंथ बतानी है यहाँ पर। इसके ऑपोजिट एप्लीकेंट का क्वेश्चन जब उससे कहा जाएगा अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछिए, तो वो क्या पूछ सकता है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ उसकी उसकी सर क्या, मतलब आप पूछ सकते हैं कि उसका मेन फोकस एरिया क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है, इसके बारे में सर मैं पढ़ा था लेकिन मैं बहुत ज्यादा जान नहीं पाया, मतलब कुछ आप पूछ सकते हैं। तो लेट देम से कुछ वो कह सकते हैं सर कुछ अगर इसके बारे में पता लग जाए मुझे। व्हाट आर योर, अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर योर शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज करियर गोल, ये पूछ सकते हैं कि आपका करियर गोल क्या है, तो आप जवाब तैयार रखिए। एंड हाउ आर यू प्रिपेयरिंग टू अचीव दैट, उसका रोड मैप भी आप पे होना चाहिए। आप कह तो दें कि मुझे तो आईएएस अधिकारी बनना, अब सवाल ये है कि भाई आप जॉब ज्वाइन करने जा रहे हो प्राइवेट कंपनी में और बनना चाहते हो आईएएस अधिकारी, व्हाट इज द रोड मैप, आप ये बात क्यों चुन रहे हो कि ये जॉब क्यों करना चाह रहे हो, तो ऐसा करियर गोल नहीं बताना है। करियर गोल में कहीं वो ये कंपनी या ये जॉब भी बीच में इन्वॉल्व होती हो और एक स्टेप हो उसका, तो बेहतर है। अगर ये नहीं होगा तो आपका कोई रोड मैप नहीं है, आप सिर्फ फर्जी बात कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। फिर आएगा व्हाई डिड यू चूज दिस कैरियर। अच्छा, इसके अपोजिट ये आपका भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज, मेरे लिए इस जॉब के बाद करियर अपॉर्चुनिटी क्या होंगी, आप पूछ सकते हैं इंडस्ट्री में मेरे लिए क्या है आगे। लेकिन ये तुरंत नहीं पूछना है, आपके क्वेश्चंस बाद में आएंगे जब आपको मौका मिलेगा या जब इंटरव्यू समाप्ति की ओर होगा और आप उनसे परमिशन मांगोगे कि मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं, तब ये मौका मिलेगा और तब आपके क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन एक बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चंस हैं, कुछ वो पूछ सकते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ आपके भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाई डिड यू चूज दिस कैरियर, आपने करियर क्यों चुना, व्हाट डू यू कंसीडर टू बी योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, अब वीकनेस दोनों बताओ, दोनों पूछे कि आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज्यादा आपकी आपको अपने बारे में अच्छी बात क्या लगती है, स्ट्रेंथ आपकी क्या है। फिर वो आपसे पूछेंगे आपकी वीकनेस क्या है। अब आप वीकनेस ऐसी कोई बता दें, मैं तो पढ़ाई ही नहीं करता हूँ, मुझे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करता है, मैं बहुत आलसी हूँ, ठीक है, तो ऐसी चीजें बता दोगे तो वो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। हाँ, आपको ये भी बताना है कि मेरे अंदर मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ कमियां हैं, कि कभी कभी मैं आलस कर जाता हूँ एंड आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इट, तुरंत उसे काउंटर भी कर दो कि आपका इस वीकनेस को ओवरकम करने का क्या प्लान है, कि इसको मैं इस पर वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं रोज अब सुबह 4 बजे उठता हूँ, पढ़ता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरी आदत छूट जाए। मतलब कुछ आपको वीकनेस बतानी भी है और बताते हुए उसका करेक्टिव एक्शन भी देना है, ये इस टाइप से आपको जवाब देना है। ऐसे ही यहाँ कंपनी के बारे में, हाउ लार्ज इज द कंपनी, कंपनी कितनी बड़ी है, इसमें डिपार्टमेंट कितने हैं, मेजर डिपार्टमेंट क्या है, कुछ आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि याद करके जाओ सारे आपको पूछने हैं, इनमें से कुछ आप पूछ सकते हैं जो आपको रेलेवेंट लगे। फिर नेक्स्ट है हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, अपने आप के बारे में विवरण आप कैसे बताएंगे कि आप किस तरह से अच्छे हो सकते हैं। हाउ हाउ वुड ए फ्रेंड और योर प्रोफेसर डिस्क्राइब यू, आपका दोस्त आपके बारे में क्या समझता है, आपको कैसा मानता है, आपके प्रोफेसर टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ क्योंकि इनको समझाने वाली कोई खास बात नहीं है। हाउ हैज योर कॉलेज एक्सपीरियंस प्रिपेयर्ड यू फॉर ए कैरियर, आपको कॉलेज में जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो पढ़ाई हुई है, वो आपके अब तक के करियर में या आगे के करियर में क्या योगदान उसका मानते हैं। व्हाई शुड आई हायर यू, मैं आपको क्यों इस जॉब पर रखूं, ये उसका क्वेश्चन हो सकता है। हाउ डू यू डिटरमाइन और इवेल्युएट सक्सेस, तो ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ ये बातें पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती हैं इंटरव्यूज में। इन व्हाट वेज डू यू थिंक यू कैन मेक ए कंट्रीब्यूशन टू आवर कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारी कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आपको कैसे लगता है कि क्या कर सकते हैं। तो अगर आपका कुछ होमवर्क होगा तो आप जवाब दे पाएंगे। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप दैट शुड एग्जिस्ट बिटवीन ए सुपरवाइजर एंड दोज रिपोर्टिंग टू। अब आपका वो टीम वर्क देखने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सुपरवाइजर है और एक एम्प्लॉय है, इसके बीच में संबंध किस तरह का होना चाहिए। तो थोड़ा मैन मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की जो आपने स्टडीज की है उसको थोड़ा पढ़ के जाइए, और एक अच्छी रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो हम पहले देख चुके हैं वो कैसी होती है,
बॉसिज्म कहाँ होती है, लीडरशिप कहाँ आती है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप इन चीजों को समझ चुके होंगे तो आप रिलेशनशिप को यहाँ डिफाइन कर पाएंगे। बहुत थोड़े से शब्दों में डिफाइन करना है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाना है वहाँ उनको। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप एक टीम में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किसी के अंडर में काम करने को तैयार हैं या नहीं है। डिस्क्राइब योर मोस्ट रिवार्डिंग हाई स्कूल या ऑब्लिक कॉलेज एक्सपीरियंस। कॉलेज का जो सबसे, जिससे आपको सबसे बड़ा लाभ हुआ हो, जो आपके लिए बेहद यादगार क्षण हो, वो बताइए। ऐसी चीज पूछ सकते हैं। इफ यू आर हायरिंग फॉर दिस पोजिशन, व्हाट क्वालिटीज वुड यू लुक फॉर। अगर आप हमारी जगह बैठे होते इंटरव्यूअर की जगह, तो आप किसको हायर करते, आप उसमें क्या देखते। तो आपके पास एक बिल्कुल लॉजिकल सा जवाब होना चाहिए, और जवाब ऐसा होना चाहिए जिससे आप ये कह सके कि ये चीजें मेरे अंदर हैं, ये चीज मैं देख रहा होता, तो कुछ आपको लगे, वो मैचअप कर पाए। वो नहीं तो आपको काउंटर कर सकते हैं कि आप कह रहे हो कि उसको ऑटो कैड आनी चाहिए, और आप ये भी बता रहे हो आपको आती नहीं, तो फिर मैं आपको क्यों रखूं। ऐसी चीज नहीं, इसमें ऐसा बताना है आप भी थोड़े से कहीं फिट हो रहे हो उसमें, और कहीं अगर फिट नहीं हो रहे हो तो उसके लिए यू आर रेडी टू वर्क। आप उसके लिए एक्स्ट्रा काम करने के लिए, एक्स्ट्रा तैयारी, प्रिपरेशन, ट्रेनिंग के लिए तैयार है। व्हाट लेड यू टू चूज योर फील्ड दिस दिस जॉब। मतलब आपको किस चीज ने प्रेरित किया कि ये आप फील्ड चुने, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर रहे हैं, मैकेनिकल क्यों आपने चुना था। अब आपके पास इसका लॉजिकल आंसर होना चाहिए, तर्कपूर्ण। ऐसे नहीं कि मेरे माँ बाप ने कह दिया था उस वक्त तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने कहा मैकेनिकल ले लो, मैंने मैकेनिकल ले ली। अरे ठीक है, भले ऐसा हुआ हो, आज तो आप इस सिचुएशन में हो, तो उसके लॉजिकल आंसर आपके पास होने चाहिए। तो आप उसके लॉजिकल आंसर पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर। सभी लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, गेम्स में, म्यूजिक शो में, ड्रामे में, या पेंटिंग में, इस तरह की कॉलेज एक्टिविटीज होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते हैं। तो अगर करते हैं तो देखो एक क्वेश्चन भी आ गया, जॉब में इसका क्या उपयोग है, वो पूछते हैं। इसके कोई और इंटरेस्ट है भी या नहीं है, ये आदमी बिल्कुल बुकिश व्यक्ति है, क्या ये वर्सटाइल पर्सनैलिटी जानने के लिए वो पूछ रहे हैं। अब आपसे वो ये तो जान रहे हैं कि आप कहेंगे हाँ जी मैं गाने गाता था, ठीक है, सिंगिंग में मेरा बड़ा शौक था, अच्छा ठीक है, आपने सिंगिंग की, ठीक, अवार्ड जीते, हाँ ठीक है जीते, तो आपने क्या सीखा। अब आपके पास कुछ बताने के लिए होना चाहिए कि म्यूजिक में मेरी रुचि है, इसलिए मैंने इसको म्यूजिक में पार्टिसिपेट किया, सिंगिंग में, और जीता भी। ये कोई इशू नहीं, ये इससे सीखा क्या। कहते हैं ना, वो कहानी सुनाते हैं कि इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। तो ये सब एक्टिविटीज आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर है, जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के काम आती है। तो आप कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज, एम्पैथी सीखी, आपने एक आर्ट सीखी, और एक लाइफ स्किल सीखी, कुछ आपको बताना है उसमें जिससे आपने लर्निंग की है। तो जो अभी हमने लास्ट के लेक्चर्स किए हैं उससे आप इनको मैचअप कीजिए। हाउ डू यू वर्क अंडर प्रेशर। अगर आप दबाव में आ जाए तो काम कैसे करते हैं। तो अब आप कहोगे कि मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे, तो आप याद कीजिए कि कभी आप दबाव में थे, कभी आप अंडर प्रेशर, या एग्जाम अचानक हो गया, मैं बीमार हो गया था और फिर मैं प्रेशर में आ गया और एग्जाम आ गया, तो मैंने वर्क कैसे किया, कैसे मैंने उस प्रेशर सिचुएशन को डील किया। या कभी एक बार हम फंस गए थे, अभी कोरोना में फंस गए, 4 लोग हम लोग फंस गए थे, एक ही कमरे में रह रहे थे, फिर हम अंडर प्रेशर थे, मतलब कुछ आपके पास वहां, ये सब आप लाइफ स्किल सीख रहे हैं। ये अपोजिट सिचुएशंस जो आपके साथ हैं, मैंने जैसे पहले बताया था, प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज इन डिस्गाइज। छुपी हुई आपके पास अवसर है, वो समस्याएं नहीं है, समस्याएं छुपे हुए अवसर हैं। इस लाइन को याद रखिए कि ये जो समस्याएं जीवन में छोटी छोटी बड़ी आती हैं, अंडर प्रेशर हो जाते हैं, उनसे हमें सीखने का अवसर मिलता है। राइट डाउन देम कि मैंने इस एपिसोड से, इस घटना से जो मेरे साथ घटी है, मैंने क्या लर्निंग है मेरी। तो ये सब आपको इंटरव्यूज में काम आने वाले हैं। आपको विद एग्जांपल बताना चाहिए कि एक बार मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी, प्रेशर सिचुएशन, उसमें मैंने ये किया और आई लर्न दिस वन, यहाँ मैंने मिस्टेक की। तो वो समझ जाएंगे इसमें सीखने की कुछ है, तरीका आता है इसे। डिस्क्राइब द आइडियल जॉब। अब आपकी आदर्श जॉब क्या है उसको बताइए, या आदर्श कॉलेज कैसा हो, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। व्हाई डिड यू डिसाइड टू सीक पोजीशन विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप क्यों कोशिश कर रहे हैं इस पोजीशन में आने की, इस ऑर्गेनाइजेशन में आने की, आप हमारे बारे में क्या जानते हैं, ये वो पूछ सकते हैं। व्हाट मेजर प्रॉब्लम्स हैव यू एनकाउंटर्ड एंड हाउ डिड यू डील विद इट। यही पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था 16 नंबर पे,
वही, या 15 नंबर पे वही चीज है कि आपने कभी कभी कोई प्रॉब्लम आपको आई तो आपने उसको कैसे डील किया। विद एग्जाम्पल आपको इन चीजों को समझाना है। व्हाट क्राइटेरिया आर यू यूजिंग टू इवेल्युएट द कंपनी। आप किस कंपनी में जाना चाहते हो और आप टारगेट बना रहे हो, तो आपके पास क्राइटेरिया क्या है, किस नजरिए से। सैलरी को क्राइटेरिया बना रहे हो कि यहाँ सैलरी ज्यादा मिल रही है, या ये प्लेस को क्राइटेरिया बना रहे हो कि ये जॉब दिल्ली में है, ये जॉब गुड़गांव में है, या फ्यूचर करियर को बना रहे हो, क्या क्राइटेरिया आपका। तो आपका क्राइटेरिया लॉन्ग टर्म गोल की तरफ अगर इंडिकेट करेगा कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है और मैंने इसलिए ये क्राइटेरिया बनाया है, अगर आप ऐसा कुछ जस्टिफिकेशन दे पाएंगे तो समझ जाएंगे ये आदमी प्लान्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, क्रिटिकल थिंकिंग देख रहे हैं वो आप। व्हाट सैलरी डू यू वांट, ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। अब इसके बारे में भी आपके पास ऑप्टिमम आंसर होना चाहिए विद लॉजिक, तर्क के साथ कि आप इतनी सैलरी क्यों चाहते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें लिस्ट आउट किए हुए हैं, तो इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूँ और ये स्लाइड आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसको देख लीजिएगा कि आप क्या पूछ सकते हैं। सारे आपको पूछने नहीं है। नाउ कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हाईलाइटेड अबाउट यू, आपसे जो पूछे जाएंगे। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो हमने पहले कह दिया है। ब्रिंग मी अप टू डेट विद योर सीवी, मतलब अपने बारे में बताइए, अपने सीवी को एक्सप्लेन कीजिए। आपने जो लिखा है, ये लिखा है, आपने ये लिखा है, तो आप इसको बताइए, एक्सप्लेन आउट कीजिए। तो उसमें अचीवमेंट्स को आप हाईलाइट कीजिए। व्हाई डिड यू चूज दैट पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम, ये वही कि आपने यही वाला फील्ड क्यों चुना, मैकेनिकल में ही क्यों चले गए। लॉजिकल आंसर होना चाहिए। तो अगर आपका लॉजिकल आंसर होगा तो उन्हें सेटिस्फाई करेगा। वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग को देख रहे हैं कि आप एनालाइज करते हैं चीजों को या नहीं करते हैं। पहले भले ना क्यों, अब तो करते हो। उसको सिद्ध करो कि आपकी थिंकिंग एनालिटिकल क्रिटिकल है। व्हाट एक्सपीरियंस हैव यू हैड दैट इज रेलिवेंट टू दिस पोस्ट। अब इस पोस्ट पे जिसके लिए आपने आवेदन किया है, आपके पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं है। अब आपके पास इसका जवाब होना चाहिए, पहले से ही बनाओ। अपनी स्ट्रेंथ्स को देखो। आप घर में होमवर्क कर रहे हैं, आपको पता है जॉब क्या है, जॉब में डिमांड क्या है। अपनी स्ट्रेंथ देखिए, कोई ना कोई स्ट्रेंथ आपको मिलेंगी जो आप कह सकते हैं इस काम इसके काम आएगी। कुछ नहीं तो मेरी हार्ड वर्किंग काम आएगी, मेरी टीम स्पिरिट काम आएगी, मेरी सीखने की इच्छा काम आएगी। तो ये, और आप प्रूव करिए कि मेरी सीखने की इच्छा कैसे है। मैंने एक बार ऐसी स्थिति थी, मुझे ये नहीं आता था और फिर मैंने 3 दिन के अंदर वो करके दिखाया। कुछ आप बताएंगे उस चीज। व्हाट वुड यू कंसीडर योर मेजर अचीवमेंट्स डेट। आज की डेट में आपके पास मुख्य मुख्य जिनको आप गिने, कोई 5 ऐसी चीजें बताइए। आप पूछ सकता है कि जो आपके अचीवमेंट है, जिनको आप मानते हैं मेरी उपलब्धियां हैं, तो आपके पास पहले ही इन चीजों के आंसर होने चाहिए। अबाउट द जॉब भी पूछ सकते हैं। व्हाट इंटरेस्ट्स यू अबाउट दिस जॉब, आपको इस जॉब में क्या खास दिख रहा है जो आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास जवाब होना चाहिए। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या जानते हैं। व्हाट अदर अपॉर्चुनिटीज आर यू कंसिडरिंग, हाँ आप यहाँ जॉब करने तो आए हो, इंटरव्यू दे रहे हो, क्या आप तो और भी कहीं ट्राई कर रहे होंगे, वो पूछेंगे बिल्कुल सहज भाव से, आपसे निकलवाएंगे। तो ऑप्शंस तो बिल्कुल बताइए कि ऑप्शंस मेरे पास हैं, मैं वहाँ भी ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ भी ट्राई कर रहा हूँ, और ये मेरे रीजन है, वहाँ ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ मिलता है। अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे तो आई ज्वाइन हियर, और वहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो नहीं है, अगर मिलेगी तो हो सकता है मैं वहाँ चला जाऊँ। तो आपको देखना है, उसको लॉजिकल वे में प्रूव करना है कि मेरा जॉब में पूरी तरह से इंटरेस्ट है। लेकिन ये नहीं बताना है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन लेस हूँ इसलिए यहाँ आया हूँ, मेरी मजबूरी है, मजबूरी नहीं शो करनी। हाउ डू यू सी योर करियर डेवलपिंग 5 ईयर, 5 साल का लॉन्ग टर्म गोल जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है आपका होना चाहिए। अगर होगा तो आप बता पाओगे, दिस इज योर होमवर्क, पहले से ही आपका होमवर्क किया जा रहा है। व्हाट इफ पूछेंगे, अगर ऐसा हो जाए तो। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आपको एचओडी बना दिया जाए तो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, आप काम किस तरह से कराएंगे। तो कुछ आपके पास कुछ आंसर हो जाए। एचओडी अगर मुझे बना दिया जाएगा तो मैं इन चीजों पे ध्यान दूंगा, इन चीजों पे ध्यान दूंगा, वर्कर्स पे भी ध्यान दूंगा, उनकी समस्याएं भी सुनूंगा, मैनेजमेंट तक पहुंचाऊंगा। कुछ आपके पास रोड मैप होना चाहिए उसका। जनरल नॉलेज का एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन कॉलेज फीस, कॉलेज फीस के बारे में या इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके पास अगर हो, वाह। या जनरल नॉलेज का कोई भी क्वेश्चन, गेम्स का भी हो सकता है, वो ऐसा भी पूछ सकते हैं।
तो कुछ आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज होते हैं, उनमें क्या होगा, कंपनी आइडेंटिफाइज की स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। कॉम्पिटेंसी, आपके अंदर एक स्पेशल विशेष क्षमता है, कुशलता है, कौशल है, उसको ढूंढ रही है कंपनी, की स्किल ढूंढ रही है। सपोज कहीं पर, सपोज ऐसा कहें कि टर्निंग मशीन पे काम करने वाला आदमी चाहिए, तो वो ये तो देखेगा कि टर्निंग मशीन पे काम करना आता है या नहीं आता है। इधर उधर की पर्सनैलिटी तो बात की बात है, पहले तो की स्किल आती है या नहीं आती है, वो चीज देखिए। डिजाइंस क्वेश्चंस टू एलिसिट एविडेंस। अब वो ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर जरूर बनाएंगे जिससे कि उन्हें पता लग जाए कि आपकी टेक्निकल स्किल क्या है, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी क्या है। एम्फेसिस ऑन योर पास्ट बिहेवियर एज प्रेडिक्टर, आपके पुराना व्यवहार क्या है। अगर आप पूर्व का आपका कोई वर्क अनुभव है तो उसको भी वो ध्यान में लेंगे, या उससे आपकी सक्सेस रेट पता लग जाएगा। टीम वर्क में आप काम करते हैं या नहीं है ये पता, फिर ये क्रम से चल रहा है। सबसे पहले स्किल पे ही चलेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। फिर वो देखेंगे टीम वर्क में, डिस्क्राइब ए टीम प्रोजेक्ट। उसमें आपको करना क्या है, आपको एक बताना है, मैंने एक टीम प्रोजेक्ट किया था, उसमें 4 लोग थे हम, मैंने ये काम किया, आप लोगों ने ऐसा किया था, हमने ये डिवाइड कर लिया था, एक दूसरे को वो टीम लीड कर रहा था या मैं टीम लीड कर रहा था, या हम लोगों ने मिलकर प्लान किया कि ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, टाइम बाउंड कर दिया, उसको टाइम बना दिया। आप फ्लो चार्टिंग कुछ उसकी आप बता, तो आप एक अपना, चाहे वो छोटा सा ही प्रोजेक्ट था, आपने उसको कैसे हैंडल किया, हाउ डिड यू डील विद दैट, ये आपको बताना है। कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे, डिस्क्राइब सिचुएशन व्हेन यू हैड टू परसुएड अदर्स टू सपोर्ट यू। अब आपको एक ऐसी सिचुएशन दे देंगे, भाई आप ऐसी अवस्था में हैं जहां जैसे गवर्नमेंट ने डीए बंद कर दिया, या कंपनी ने कह दिया है कि हम घर जाने के लिए, अब किसी को, कंपनी पहले बस प्रोवाइड करती थी और अब बस नहीं देगी, अब आप अपने खर्चे से जाइए। तो कर्मचारियों में रोष है, बहुत ज्यादा दुखी है, वो परेशान है और नाराज हो रहे हैं, अनरेस्ट है। आप कैसे कन्विंस करेंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसी चीज में आपके पास इस टाइप की एक सिचुएशन दे दी, आपको बताना है एग्जांपल देके कि एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं डील कर सकता हूँ। क्योंकि एक बार मैंने देखा था, स्टूडेंट था जब मैं, तो वहां पर एक बार ऐसा हो गया था कि टीचर से सब नाराज हो गए थे, उन्होंने किसी को थप्पड़ मार दिया, फिर वो सिचुएशन खराब हो गई, स्टूडेंट नाराज हो गए, टीचर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, फिर मैंने उसे डील किया और मैंने उन्हें समझाया। मतलब कुछ आपको बताना है कि यू कैन डील 50 पीपल, 20 पीपल, आप 20 आदमियों को कन्विंस कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, आप में कुछ लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। इंटरपर्सनल स्किल्स देखेंगे जो आपने अभी सीखी, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क विद। आप वो कैसे देखे, पूछेंगे आपसे, आप किन लोगों के साथ, कैसे लोग के साथ काम नहीं करना सकते, तो आप ये कह सकते हो, आप बता सकते हो कि किन लोगों के साथ काम करना कठिन होता है। अगर आप ये कहते हैं मैं ऐसे के साथ नहीं कर सकता है, मैं तो कर नहीं सकता, इन ऐसे लोग तो मुझे पसंद ही नहीं, ये मुझे पसंद ही नहीं, तो ये बिल्कुल आपने अपनी हार्ड लाइनिंग कर ली कि आपने एक सीमा बना ली, एक तरफ वो है, एक तरफ मैं हूँ, इनके साथ मैं काम नहीं कर सकता। इट मींस टीम वर्क या मेरी इंटरपर्सनल आईपीआर बहुत ही खराब है, रिलेशनशिप बहुत खराब है। तो ये टीम में काम करने जैसी स्थिति नहीं है, आपको हमेशा टीम वर्कर बनना है, आईपीआर आपको अच्छी शो करनी है। तो आप कैसे डील, ठीक है ऐसे लोग परेशान करते हैं, लेकिन मैं इनसे भी डील कर लेता हूँ, मैं इनसे भी डील कर लेता हूँ। ऐसे लोगों से प्यार से बात करनी पड़ती है, ऐसे लोगों की सुननी पड़ती है, सुन के उनकी बात ध्यान से सुनता हूँ, फिर अपनी बात कह देता हूँ। वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर कुछ आपको आईपीआर शो करना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल देखेंगे, डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर यू जनरेटेड ए प्लान। अब आपको ऑर्गेनाइजेशन स्किल में बताना है कि आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया था। एक बार हमारे यहाँ सब म्यूजिक का कंपटीशन हुआ था और टीचर ने मुझे बना दिया इंचार्ज। उन्होंने कहा कि आपको सभी की एप्लीकेशंस लेनी है, उनको शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, उनको उस पूरे इवेंट को आपको ऑर्गेनाइज करना है, आपको वो एग्जाम्पल देकर समझाना है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। टेल अबाउट एन एरर यू मेड एंड व्हाट यू लर्न। तो आपको बताना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई केस बताना है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, उसमें एक गलती हुई मुझसे और मैं ऐसा हो गया, फिर मैंने उसको ध्यान से सोचा, फिर उसको करेक्ट किया, नेक्स्ट टाइम फिर वो गलती कभी नहीं हुई। आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल से चीजों को बताना है कि मेरी लाइफ में ऐसी घटना हो चुकी है। रेस्पॉन्स करने का तरीका क्या होगा, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का क्वेश्चन होगा, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ए प्रॉब्लम यू एनकाउंटर्ड, हाउ डिड यू अप्रोच। आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपने कैसे अप्रोच किया, व्हाट वाज द आउटकम, रिजल्ट क्या रहा। तो आपका रिस्पॉन्स किस तरह से होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्टार एल रिस्पॉन्स। स्टार मतलब एस, डिस्क्राइब द सिचुएशन, एस स्टैंड फॉर सिचुएशन,
सिचुएशन क्या थी, आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को आंसर देंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्रॉब्लम सिचुएशन क्या थी, टास्क क्या था, एक्सप्लेन द टास्क, किस परिस्थिति में प्रॉब्लम हुई, फिर प्रॉब्लम थी क्या, क्या एक्शन लिया, क्या रिजल्ट आया, और क्या लास्ट में जरूर बताना लर्निंग क्या हुई एक्सपीरियंस से, इस एक्सपीरियंस से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपकी लर्निंग क्या है। तो ये इस सीक्वेंस में आपको आंसर करना है। फिर स्किल मैचिंग करते हैं वो लोग,